गुड इवनिंग एवरीवन। ये एक बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी, जो आनंद कुमार विश्वकर्मा जी ने लिखी है। इसको रिटन बाय द आनंद कुमार विश्वकर्मा। ये जो बुक है वो मेनली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए और नेट के लिए। तो एमएससी एग्रोनॉमी से जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट के लिए, उनके लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है और अपन ट्राई करेंगे इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को कवर करने के लिए, जिससे कि उनको हेल्प मिल सके अपने आने वाले एग्ज़ाम में जो सितंबर में है। इसमें लगभग 17 लेक्चर्स को कवर किया है ना, जिसमें इंट्रोडक्टरी एग्रोनॉमी, एग्रोमेट्रोलॉजी, सॉयल एंड टिलेज, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड सॉयल फर्टिलिटी, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और वीड मैनेजमेंट, क्रॉपिंग सिस्टम। 11 जो चैप्टर है वो सीरियल क्रॉप्स प्रोडक्शन, ऑयल सीड क्रॉप प्रोडक्शन, पल्स क्रॉप प्रोडक्शन, फाइबर क्रॉप प्रोडक्शन, ट्यूबर क्रॉप्स प्रोडक्शन, प्लांटेशन क्रॉप्स प्रोडक्शन और लास्ट है 17वां जो चैप्टर है वो है शुगर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। और इसमें बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी दिए गए हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे फर्स्ट लेक्चर है इसका और इंट्रोडक्टरी एग्रोनॉमी से अपन स्टार्ट करेंगे। एग्रीकल्चर इज़, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। बहुत टाइम अपन ने डिस्कस किया है कि एग्रोनॉमिकल वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से कॉइन किए गए हैं या लिए गए हैं, और जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से इसको लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है। द टर्म एग्रोनॉमी इज ड्राइव फ्रॉम, सेकंड क्वेश्चन है, जो टर्म है एग्रोनॉमी का कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक जो वर्ड है वहाँ से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड्स से बना है ये, 2 लैटिन वर्ड्स। कौन सा है? एगर फर्स्ट या एग्री, सेकंड है कल्चरा। एगर मीन्स होता है सोयल, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। अगर दोनों को अपन कॉम्बाइंड यूज़ करते हैं तो इसका होता है कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल, कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ओके। तो इस टर्म का जो मतलब है वो है कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सेकंड क्वेश्चन है एग्रोनॉमी वर्ड। एग्रोनॉमी वर्ड तो ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, है ना। इसमें भी 2 वर्ड्स हैं। इसमें भी 2 वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इज प्रोसेस। एग्रीकल्चर इज प्रोसेस मीन्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। ठीक है। विच इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। देर आर 3 सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, 3 मेजर एग्रीकल्चर सोर्सेस। कौन कौन से सोर्सेस हैं? सबसे पहले तो लैंड, फिर एयर, थर्ड है वाटर। इसके बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। विदाउट दीज सोर्सेज एग्रीकल्चर नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल विच इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो इसमें दिया है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट प्राइमरी सोर्स नहीं है। लैंड, वाटर एंड एयर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। विच इज़ प्राइमरी सोर्स फॉर एग्रीकल्चर? सीड,
not primary source fertilizer, not primary source pesticide, not primary source. These are the secondary sources for agriculture, but answer number B, land is the primary source. Which is a primary source for agriculture? Manure, fertilizer or herbicides. These are the secondary sources of agriculture, but water is the primary source of agriculture. तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं इसमें, है ना। 7th नंबर क्वेश्चन है, तो वो भी दिया है, विच इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर एग्रीकल्चर, है ना। तो एयर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट फर्टिलाइजर, नॉट ट्रैक्टर, नॉट पेस्टिसाइड। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोर्स फॉर एग्रीकल्चर? लैंड, एयर एंड वाटर ऑल आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ एरियल इन्वायरमेंट? 2 इन्वायरमेंट होते हैं बेसिकली, इसमें दिया भी है। क्वेश्चन नंबर 11 अपन डिस्कस करेंगे। टू इन्वायरमेंटल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन इज एरियल इन्वायरमेंट, एरियल इन्वायरमेंट, और सेकंड वन इज सॉइल इन्वायरमेंट, है ना। तो जो प्लांट्स एयर में हैं इट्स कॉल्ड एयर इन्वायरमेंट, और जो रूट्स सॉइल में इट्स कॉल्ड सॉइल इन्वायरमेंट। ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, विच इज़ नॉट, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है। नॉट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ एरियल इन्वायरमेंट? विंड इज एरियल इन्वायरमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो एरियल इन्वायरमेंट, और सोलर रेडिएशन, है ना। तो क्वेश्चन इसमें जो आंसर दिया है डी नंबर 9 क्वेश्चन इज नॉट एरियल इन्वायरमेंट। विच इज कंपोनेंट ऑफ एरियल इन्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर? तो एरियल इन्वायरमेंट में रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, तो आंसर होगा ऑल आर एरियल इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कॉन्स्टिट्यूट्स, तो इसमें आंसर दिया है सॉयल एंड एरियल पार्ट, है ना। तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 इन्वायरमेंट होते हैं, सॉयल इन्वायरमेंट और एरियल इन्वायरमेंट, तो आंसर होगा इसका सी, है ना। बोथ आर द इन्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इनेबल टू मॉडिफिकेशन। ठीक है। इनेबल मीन्स हो गया देयर आर चांसेस टू सम चेंजेस, देयर आर चांसेस टू सम चेंजेस, है ना। तो सॉइल में अपन चेंज करने के कर सकते हैं, मे बी बाय एडिंग इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैटर, है ना। तो बहुत सी चीज़ों को मिलाकर अपन इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वायरमेंट है, एरियल इन्वायरमेंट, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इसको मैं कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। कोई चेंज इसमें पॉसिबल नहीं है। तो सॉइल इन्वायरमेंट में इसको चेंज करने का या मॉडिफिकेशन करने का देयर आर सम चांसेस, बट एरियल इन्वायरमेंट में 0 चांसेस हैं, कोई चांस नहीं है उसको करेक्ट करने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल फिजिकल एनवायरनमेंट? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें हैं, सॉइल इन्वायरमेंट, है ना। तो सॉइल के 3 एनवायरनमेंट हैं। फर्स्ट केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कह लो या इन्वायरमेंट कह लो, है ना। केमिकल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? केमिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट न्यूट्रिएंट स्टेटस, इट्स मीन्स NPK, CA, MGS, है ना। अपन कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट, ऑल द न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड
माइक्रो न्यूट्रिएंट स्टेटस, और सेकंड केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, पीएच ऑफ सॉयल, है ना। फोर्थ ऑर्गेनिक कार्बन, है ना। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो ये सारे जो है केमिकल पैरामीटर्स हैं सॉइल के, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉइल कलर आता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर इन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, है ना, और सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, ये सब सॉइल कलर हो गया, है ना। डेप्थ ऑफ सॉइल। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर होता है परसेंटेज या proportion of the percentage of the proportion of the sand, silt and clay in the soil। कितना परसेंट सैंड का है, सिल्ट का कितना परसेंट है और क्ले का कितना परसेंट है सॉइल में, इसको कहते हैं सॉइल टेक्सचर। और स्ट्रक्चर कहते हैं शेप एंड साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। कैसा शेप है इनका, राउंड शेप है, प्रिज्मेटिक है, इस तरह को उसको कहते हैं सॉइल टेक्सचर। और डेप्थ ऑफ मीन्स कितना डेप्थ में सॉइल की रूट इजीली पेनिट्रेट कर सकती है। तो 3 एनवायरनमेंट है, फर्स्ट है केमिकल, सेकंड है फिजिकल और लास्ट है बायोलॉजिकल। थर्ड जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इसमें सबसे फर्स्ट आता है स्टेटस ऑफ या कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज, है ना। तो जितने भी फंगस हैं, राइजोबियम कल्चर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पीएसबी, इनकी स्ट्रेंथ कितना है, इसकी जो कॉलोनीज़ हैं या इनका जो स्टेटस है वो क्या है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर सभी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल की ठीक हैं, सभी प्रोपोर्शन इसके ठीक हैं, इट्स कॉल्ड गुड सॉइल फॉर कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर, है ना। इसको कहते हैं एक अच्छी आइडियल सॉइल है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है इसमें, है ना। एनवायरनमेंट, 2 एनवायरनमेंट हैं, एरियल एंड सॉइल। फिजिकल एनवायरनमेंट इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो सॉइल पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये दोनों के दोनों पैरामीटर कौन से हैं? सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और सॉइल टेम्परेचर कम्स अंडर सॉइल प्रॉपर्टीज, कम्स अंडर सॉइल टेम्परेचर, कम्स अंडर फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल केमिकल एनवायरनमेंट। केमिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड केमिकल एनवायरनमेंट। तो वाटर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल फिजिकल एनवायरनमेंट। फिर से फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सॉइल पीएच जो है किसमें है? केमिकल में, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑल्सो केमिकल प्रॉपर्टीज, बट सॉइल एयर कम्स अंडर फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल सॉइल फिजिकल एनवायरनमेंट। सॉइल न्यूट्रेंट, देखो सॉइल टेम्परेचर कम्स अंडर फिजिकल एनवायरनमेंट, सॉइल एयर एंड सॉइल वाटर, बट न्यूट्रेंट स्टेटस या सॉइल न्यूट्रेंट स्टेटस कम्स अंडर केमिकल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नंबर ए, सॉइल न्यूट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉइल केमिकल एनवायरनमेंट। फिर से केमिकल से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो सॉइल न्यूट्रेंट्स इज केमिकल एनवायरनमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल केमिकल इन्वायरमेंट? न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट, सॉइल पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। डी, क्वेश्चन नंबर डी जो है, सॉरी आंसर नंबर डी इज राइट है, इज नॉट, ये पूछ रहा है इज नॉट सॉइल केमिकल इन्वायरमेंट। तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? ये है सॉइल फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनेबल टू मॉडिफिकेशन, है ना, इसमें कोई चांसेस नहीं है, तो आंसर होगा एरियल एनवायरनमेंट। इसको अपन इजीली चेंज नहीं कर सकते, इसमें कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल एग्रोनॉमी से ही क्वेश्चन है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ली बिगिंस कब स्टार्ट हुए थे? तो ये हुए थे 7500 BC, है ना, 750 BC पहले ये व्हीट और बार्ली का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। इससे रिलेटेड 100% एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्ट इन क्रोनोलॉजिकल, एक वो है इसका स्टडी, आप इसको याद रख सकते हैं। मेज का कल्टीवेशन जो है 4400 BC पूर्व स्टार्ट हुआ था। कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो स्टार्ट, ये ऐसे क्वेश्चन, इनमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, सिर्फ आपको इसके डेटा को याद रखना है ना। तो इसका आंसर बी है। कल्टीवेशन ऑफ चिकपी एंड कॉटन स्टार्ट, इसका आंसर बी है। 2300 BC पूर्व ये स्टार्ट हुआ था। कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट इन 2200 BC। कल्टीवेशन ऑफ रागी स्टार्ट 1800 BC। कल्टीवेशन ऑफ सोरगम बिगन्स, बी आंसर है इसका। व्हील वाज इन्वेंटेड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3400 BC, है ना। व्हील्स को जो इन्वेंट किया था वो किया था 3400 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट्स pertaining to the plant nutrient in systemic way were initiated by वैन हेलमोंट। वैन हेलमोंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है स्टार्ट किया था इसको, एक्सपेरिमेंट pertaining to plant nutrient in systemic way, है ना। इस तरीके से 28 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं अभी तक। 29 नंबर क्वेश्चन है हु कंडक्टेड that the main principle of vegetation is water। तो वैन हेलमंट ने ये सर्च किया था कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री वाज पब्लिश्ड बाय Jethro Tull। Jethro Tull is also considered as father of wheat science, okay। The Annals of Agriculture was published by Arthur Young, आंसर नंबर बी, ऑथर यंग ने Annals of Agriculture पब्लिश की थी। The book Element of Agricultural Chemistry was published by Sir Humphrey Davy, आंसर नंबर बी, सर हम्फ्री डेवी। Experiments on effect of manure on crop were initiated by Sir John Bennett Lobes। ये साइंटिस्ट हैं कोई, इन्होंने जो है मैन्योर का इफेक्ट के लिए एक्सपेरिमेंट इनिशिएट किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनिशिएट द सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो लीव्स ने ही सिंथेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु patented the process of treating rock phosphate to produce superphosphate। लीव्स ने ही एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे रॉक फॉस्फेट को अपन ट्रीट करेंगे तो उससे जो है सुपर फॉस्फेट बनेगा, ये है ना। द लॉ ऑफ हेरिडिटी, ये ब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है पर ये जनरल एग्रोनॉमी में भी आता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
1905 में इसकी स्थापना होती थी, तब इसको कहते थे अपन इम्पीरियल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक जो लिखी थी वो जेथरो टुल ने लिखी है। इसका ईयर के साथ इसका दिया है ना आंसर 1674 टू 1741। इनका जो जेथरो टुल का जो एक वर्किंग पीरियड था वो ये वाला था 1674 टू 1741 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ओल्डेस्ट टाइम में एग्रीकल्चर को क्या कहते थे, है ना। तो इसको कहते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूमिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग कल्टीवेशन, है ना। हंटिंग एंड गैदरिंग इरा था ये कि टाइम था जब फार्मर्स जो क्या करते थे, शिकार करते थे और एक साथ झुंड में रहते थे। उसके बाद फिर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और जूमिंग कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या है एक्चुअली में, इसमें एग्रीकल्चर को शिफ्ट करते हैं, है ना। जैसे कोई एक हिल रीजन है, ओके, यहाँ पे बहुत सारा प्लांटेशन है, फॉरेस्ट एरिया है, हिल रीजन या फॉरेस्ट एरिया है। तो प्रिमिटिव फार्मर्स जो क्या करते थे, फार्मर्स इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको। तो क्या करते थे, फॉरेस्ट को कट करते थे, कट द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट क्रॉप प्रोडक्शन। और ये तब तक करते थे जब तक कि यहाँ की सॉइल फर्टिलिटी लूज ना हो जाए, सॉइल फर्टिलिटी डिग्रेडेशन, तब तक इसको ही करते थे। फिर जैसे ही 2 से 3 साल तक इसको रिपीट करते थे, सॉइल फर्टिलिटी लूज हो गई तो फिर यहाँ से क्या करते थे, मूव करते थे दूसरे पार्ट में, फिर से वही कटिंग द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट द क्रॉप कल्टीवेशन। तो यहाँ भी 3 साल तक किया, 2 से 3 साल तक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की या क्रॉप प्रोडक्शन किया, फिर यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे। तो ये स्लैश एंड बर्निंग इसको कहते हैं एक्चुअली में। पहले इसको जंगल को कट करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं उस प्लेस को, फिर वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो पुराने टाइम पे होती थी, लेकिन इसको सरकार ने बंद कर दिया है। ऐसे पूरे जंगल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए झूम कल्टीवेशन को बैन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल क्रॉप से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये चेंजेस होते रहते हैं इनमें, कुछ ना कुछ इनके डेटा में कुछ चेंज होता रहता है, तो इसको लेटेस्ट ही पढ़ना ज़्यादा ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि द टर्म एग्रोनॉमी हैज़ बीन राइट फ्रॉम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन, ग्रीक वर्ड से इसको लिया है, और लैटिन से किसको लिया गया है, एग्रीकल्चर को लैटिन वर्ड से लिया गया है। खरीफ, रबी एंड जायद वर्ड्स बिलोंग्स टू, कौन सी लैंग्वेज से हैं ये, उर्दू लैंग्वेज नहीं सॉरी अरबिक लैंग्वेज से बिलोंग्स करते हैं। खरीफ, रबी एंड जायद अरबिक वर्ड हैं ये। नेचुरल फार्मिंग बाज क्वाइंड या डिस्कवर्ड या स्टार्टेड बाय फकूका नाम एक साइंटिस्ट हैं, फकूका, इन्होंने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की थी, है ना। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश हुआ था 1905 में हुआ था, 1905 में, है ना। कहाँ पर इस्टेब्लिश है ये, पूसा, पूसा बिहार में, है ना। जब ये इंपीरियल था तब ये कहाँ था, बिहार में इस्टेब्लिश था। जब अर्थक्वेक आया, इसकी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, तब इसको न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। उसका नाम जो है फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, IARI। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड या एस्टेब्लिश इन, आंसर नंबर इसका बी है, 1942। फिर कुछ इस रिसर्च सेंटर्स हैं मेज का, जैसे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज स्टार्टेड इन 1957। तो मेज का जो रिसर्च सेंटर है वो 1957 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था। NDP वाज स्टार्टेड 1965।